नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश का बस्ती जिला एक ऐसी खौफनाक वारदात का गवाह बन गया है जिसने अखिलेश यादव और सपा की राजनीति को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जिस गांव में सैकड़ों मुस्लिम परिवारों के बीच महज 2 हिंदू परिवार रहते थे, वहां दबंग अशफाक और उसके गुर्गों ने एक यादव परिवार पर कहर बरपा दिया। आरोप है कि जमीन कब्जाने की नीयत से किए गए इस हमले की हैवानियत इतनी भयावह थी कि अशफाक ने एक गर्भवती हिंदू यादव महिला के पेट पर लात मार दी और पूरे परिवार को गोलियों की धमकी देकर बेरहमी से पीटा। दहशत इतनी बढ़ गई कि पीड़ित यादव परिवार को अपना घर बार छोड़कर गांव से पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा। क्या हुआ था? मेरे ससुर मेरे आदमी गए थे बस्ती, ताल पकड़ के वो पुराना विभाग था। उन लोग जब बस्ती गए थे उनको लोग को लेके बार बार फोन जा रहा था, तो एक लड़का मेरे ससुर को छोड़ के घर पे आए। तो वहाँ पे आए, वो रास्ते में खड़े थे, तो वही लड़का जो छोड़ के आया था उनके गाड़ी के पीछे बैठा था। वो बोले चलो कुसौरा, तो कुसौरा जब गए वहाँ पे डंडा लाठी से पहले से सब लोग मौजूद थे, चरपहिया बाहरी लोग। ये गए, उनको आगे चरपहिया मोटरसाइकिल के आगे चरपहिया कह दिए। बस इसी में उसने वो लड़का को तो गिमटी के पीछे लुका गया, बस इसी में मारने लगे। कौन मारने लगा? वो पिंकू प्रधान ने बाहरी आदमी बुलाया था, वो मारने लगे। तो मेरे पास फ़ोन गया, इसी में मैं सुनी, वहाँ से तुरंत भागे गए घर से। वहाँ पे जब गए तो देखे पूरा प्रशासन भी वहाँ पे, मेरे सब लोग थे, कोई सुनवाई नहीं। तो मैं पुलिस वाले से यही बोली कि जब मेरे पति का गलती है तो तुम लोग थाने पे क्यों नहीं ले जा रहे हैं इनको। तो बोले अगर कोई हो जाएगा कुछ हो तो उनकी जिम्मेदारी होंगी। हम बोले हाँ, हमको सारी जिम्मेदारी होंगे। तुमको प्रधान कहाँ के रहने वाले हैं? गाँव खमहरिया का तो रहने वाले हैं। तो वो आए तो पुलिस वाले कहे कि अगर कुछ हो जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी कौन होगा। तो हम कहे हम नहीं होंगे। इसी में हम उनको घर लेकर आए, पानी वानी पिया, कपड़ा बदलवा कर घर में सुता दिया। वहाँ से जब निकलेंगे फिर आधा घंटा के बाद 8:30 बजे राती को हमारे घर पे हल्के पूरा घुस के मेरे पति को उठा कर पटक के मैं वहाँ पे गई छुड़ाने, मेरे पूरा फैमिली। वहाँ पे जब वो करे, मैं मेरे पेड़ों पे एक लात मारे, मैं गर्भवती थी, बस वहाँ पे बाहर आ गई, ऐसे गिर गई। बस इतने में जब करे तो सब लोग आ गए और 3-4 चरपहिया बाहर से लेकर आए थे। फायरिंग भी वहाँ पे हुई थी। कौन घर से अंदर निकाला? पिंकू प्रधान। और वहाँ से जब निकले तो वो लागे सुबह हम लोग थाने पे गए थे। थाने पे गई थी, वहाँ पे एसओ साहब हम लोग को बैठा लिए सारे दिन वहाँ पे थाने पे। बोल रहे थे कि पहले तुम अपने पति को बुलाओ, पहले उनको मारेंगे तब हम कोई कार्रवाई करेंगे और नहीं तो नहीं करेंगे। तो हम वहाँ पे बैठे बैठे पीड़ित हो गए हैं। आए घर पे 2 दिन, बस वहाँ पे हम 5-6 बार मार चुके। यही चीज़ उन लोग किए हमेशा। मैं मुसलमानों से पूरे तंग आ चुकी हूँ। फिर आगे क्या हुआ? मुसलमानों से हम लोग जानने से मारने से धमकी दिए हैं और घर से करें, इसलिए मैं मुसलमान से तंग आ रहे। घर छोड़ के हमारे पूरे फैमिली वहाँ से चले आए हैं। सब लोग कहाँ हैं? सब लोग घर छोड़ के चले गए, पता नहीं कहाँ, पूरा मुसलमान से तंग आ गए हैं। और मेरा नाम अकालपति है, मेरे आदमी का नाम भगवान दीन है। मैं इसलिए मैं अपने मायके चली आई हूँ। यह सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं बल्कि दशकों तक पोछी गई उस तुष्टीकरण की राजनीति का कड़वा सच है जिसने अपराधियों के मन से कानून का डर खत्म कर दिया था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में निजाम बदल चुका है। बस्ती की इस घटना पर योगी सरकार के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर सीधा और करारा राजनीतिक हमला बोला है। राजभर ने सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव की मुस्लिम परस्त राजनीति को आड़े हाथों लेते हुए साफ शब्दों में लिखा, ए अखिलेश यादव जी, देख लीजिए अपनी मुस्लिम परस्ती का नतीजा। बस्ती जिले में एक यदुवंशी परिवार की गर्भवती महिला के पेट पर लात मारकर आपके अशफाक ने एक अजन्मे यदुवंशी को खत्म करने का प्रयास किया है। आपके पीड़िए का मतलब असल में पीट देगा अशफाक है, जिसके कारण वो यादव परिवार घर मकान छोड़कर पलायन को मजबूर हो गया। राजभर ने आगे हमला बोलते हुए कहा कि काश कि आपके पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव आज जिंदा होते ये सब देखने के लिए। तुष्टीकरण की आग से इतना मत खेलिए कि यदुवंश का ही नाश हो जाए। सपा के एमवाई समीकरण में एम इतना भारी पड़ गया है कि आपका अपना वाई हर रोज कुचल रहा है। गंधारी का श्राप लग रहा है आप ही पूरा करेंगे। ओम प्रकाश राजभर के इस बयान ने समाजवादी पार्टी के पीढ़ी यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वाले नारे की धज्जियां उड़ाकर रखती है। सवाल उठ रहा है कि जब किसी मुस्लिम पर कोई घटना होती है तब तो सपा से लेकर तमाम नेता घड़ियाली आंसू बहाने तुरंत पहुंच जाते हैं, लेकिन
जब बस्ती में एक यादव बेटी और उसकी कोख में पल रहे मासूम पर अशफाक राज चलाता है, तब अखिलेश यादव का पीड़िए का झंडा कहाँ गायब हो जाता है? क्या यादव समाज का दर्द अखिलेश को सिर्फ तब दिखता है जब आरोपी की टोपी का रंग अलग हो? अतीक अहमद से लेकर मुख्तार अंसारी तक, बरेली हिंसा से लेकर आजम खान के अवैध साम्राज्य तक, सपा का इतिहास गवाह रहा है कि जब जब मुकाबला कोर मुस्लिम वोट बैंक और हिंदू या यादव समाज के बीच हुआ, तब तब अखिलेश यादव ने कानून की सख्त कार्रवाई को मुसलमानों पर अत्याचार बताकर वोट बैंक को सियासत की। लेकिन 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश बदल चुका है। योगी आदित्यनाथ का शासन या देखकर कार्रवाई नहीं करता कि पीड़ित या आरोपी का धर्म क्या है। राजभर ने भी अखिलेश को चेतावनी देते हुए याद दिलाया कि आपके दौर में कैराना का पलायन हुआ था, लेकिन अब ऐसा नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि सूबे में महाराज जी यानी योगी जी की सरकार है। योगी सरकार का संदेश बेहद साफ और सख्त है। चाहे अशफाक हो या कोई और माफिया, अगर किसी गरीब, लाचार या यादव परिवार पर हाथ उठाता या जमीन कब्जाने की हिमाकत की जाती है, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस की गोली और बुलडोजर का एनकाउंटर सिस्टम उसके संपत्ति और उसके हौसले दोनों को जमींदोज करने के लिए तैयार बैठा है। हमने कहा था डकैती से मुक्त भी करेंगे, माफिया से मुक्त भी करेंगे, और माफिया से मुक्त करने के साथ साथ हमने कहा था माफिया को मिट्टी में भी मिलाएंगे। और मिट्टी में मिलाते हुए, याद करिए, मिट्टी में मिलाते हुए माफिया की 600 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति के जब्तीकरण का कार्य भी संपन्न किया गया है। बस्ती इस दर्दनाक घटना पर अब प्रशासन अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अपनी ही राजनीति के जाल में घिरे अखिलेश यादव की खामोशी उन पर लगातार बड़े सवाल खड़े कर रही है। दोस्तों, आपका इस पूरी घटना पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल ONN को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।